वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज है 3 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही में स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सभी साथी सेशन में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये वर्ष 2024 में बढ़कर 48.8% हो गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है जो कि अहमदाबाद गुजरात का है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कितनी राशि से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार में विकास परियोजनाओं का अनावरण किया गया है जो कि 800 करोड़ की विकास परियोजनाएं हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन ने वर्ष 2025 में 5 साल पूरे किए हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया है? तो सरहुल महोत्सव झारखंड राज्य में मनाया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ओडिशा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस शहर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का उद्घाटन किया गया है जो कि नागपुर शहर में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घोषित की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित की है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है? तो अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा 2 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है? तो 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो सोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो भगीरथ ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण चेन्नई में आयोजित किया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी की गई है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। तो साथियों, ये थे आज के एमसीक्यू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? तो इनमें से राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर केवल मनोरंजन कर है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को और अदृश्य बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागालैंड के नागाओं की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं की रक्षा से संबंधित है?
तो यह अनुच्छेद 371 ए है, जो कि नागालैंड के नागाओं की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं की रक्षा से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में बेसल 3 मानदंड किससे संबंधित है? तो बेसल 3 मानदंड जो कि संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी पर्याप्तता से। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का कौन सा शासक अपने दरबार में 9 रत्नों के लिए जाना जाता है? तो गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि अपने दरबार में 9 रत्नों के लिए जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद साथियों।